ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या 19वीं 19वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। कोई आपको कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए तो इन व्हाट्सएप नंबरों पर आप संपर्क करके ऑनलाइन निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, ये च तद्धिति, यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिएगा, आगे वाला सूत्र खोल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। सूत्र है पद्दन्नो मास हृदिन्निश संयूषण दोषण यकई छकन नुदन्ना संछस प्रभृतिषु 6:1:61। पद्दन्नो सन इत्यादि सर्वे पृथक पृथक लुप्त प्रथमांत निर्दिष्टाः। कहते हैं यहां तक ये सारे जो पद हैं ये प्रथमांत लुप्त प्रथमांत, यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने मैंने विभक्ति एक वचन सुला करके उसका लोप करके पढ़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग है सब, इनका कोई आपको समास नहीं करना। और आगे इसमें शस प्रभृतिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत, ये सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है। इसमें समास दिखा रहे हैं शस प्रभृति प्रकारः येषां ते शस प्रभृतयः तेषु शस प्रभृतेषु, ये बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, शस शस ये शस प्रत्यय आपका, प्रभृति का अर्थ है प्रकार। क्या अर्थ है? प्रकार। तो यहां पर कहते हैं शस जो प्रत्यय है इसी प्रकार के और भी प्रत्यय। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर शस प्रभृति का प्रकार का अर्थ होगा, शस प्रभृता का अर्थ हो गया ये शस द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय बहुवचन का प्रत्यय, तो वहां से लेकर के सप्तमी व्यक्ति बहुवचन तक के माने 21 प्रत्ययों में से 5 प्रत्यय हम कम कर देंगे तो कितने प्रत्यय बच गए? 16। तो शस प्रभृति माने जो 16 प्रत्यय हैं उनके परे रहते हैं। ये सामान्य सा इसका ये अर्थ है। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि है।
अनुवृत्ति इसमें बता रहे हैं, मंडू कप्लुत गत्या छंदसी इति अनुवर्तते, माने बीच में नहीं थी अनुवृत्ति छंद की, अब इसमें छंद की अनुवृत्ति आ गई है मंडू प्लुत गति से। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह सूत्र छंद में कार्य करेगा, वेद में कार्य करेगा। आइएगा अर्थ, पाद दंत नासिका मास हृदय निशा असृज यूष दोष यकृत शकृत उदक आस्य इत्येतेषां स्थाने यथासंख्यं पद दत्त नस मास हृद निश असन यूषन दोषन यकन शकन उदन आसन इत्येते आदेशा भवन्ति छन्दसि विषये शस प्रभृतिषु प्रत्ययेषु परतः। ठीक है, कहते हैं कि ये जो शब्द गिनाए इनको यथासंख्य करके, इनको यथासंख्य करके क्या है, ये आदेश कहे गए छंद में। इसका मतलब भाषा में नहीं है, छंद में ही है। ठीक है, शस प्रवृत्ति वाले आदि के लिए। अब यहां पर ये जो शब्द हैं पाद दंत नासिका, ये तो सूत्र में पढ़े ही नहीं है, पढ़े नहीं है। तो अब बता रहे हैं कि यहां पर केवल आदेश का विधान किया है। महर्षि पाणिनि ने केवल इस सूत्र में स्थानीय का निर्देश नहीं किया, अर्थात स्थानीय के स्थान पर जो आदेश हैं मात्र उनका यहां पर कथन किया है। तो अब हम इनका जो आदेश हैं, इनके ये किनके स्थान में होते हैं, ये परंपरा से हम आचार्य लोग आगे के अपने छात्रों को बताते चले जाते हैं। तो वहां कह रहे हैं कि यहां पर आदेशानुरूप प्रकृत्याक्षेपात स्थानिनः परिज्ञानम भवति, माने आदेश के अनुरूप ही उनकी प्रकृति को हम आक्षेप माने ग्रहण करने से इस जो स्थानीय है उनका हमें ज्ञान हो जाता है। जैसे जैसे उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, पद का निपदश चतुरो जही, तो यहाँ पर क्या निपदाह ये शब्द है, वास्तव निपदश हो गया संधि करके निपदाह, तो यहाँ पर निपूर्वक है ये और पदावर्तय गोदुहम, यहाँ पर पदा है। तो ये तो शस का हो गया द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का, ये टाका हो गया तृतीया का एकवचन का। दत्त का बता रहे हैं, या दतो धावती तस्यै श्यावदन, ये उपनिषद का कहीं का वचन है, तो यहाँ पर ये दतः, तो दतः ये भी कर दिया। या दतो धावती ये शस का है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है, जो दांतों को धोती है। ठीक है, चलिएगा उसको। नस का बताए शूकारस खन्नसा, तो ये नसा है यहाँ पर है, तो ये नसा ये तृतीया का है, टा के पे रहते। नासिका को नस कर दिया, मास को तो मासी त्वा पश्यामि चक्षुषा, तो ये क्या है आपका मास को मास सकारांत आदेश का, ये सप्तमी का है एक वचन का। ठीक है, हृत का बता रहे हैं, हृदा पूतेन मनसा जात वेदसम। ठीक है, तो ये तृतीय अट्टा का हृदय के स्थान में क्या कर दिया, हृत कर दिया, हृद। निश में बता रहे अमावस्यायाम निशी यजेत, तो यहाँ पर निशा शब्द था, निशा को निश कर दिया, तो सप्तमी का घी के परे रहते तो घी का निशी बन गया। ठीक है, असन असिक्तो स्नावरोहति, तो स्ना पर यहाँ पर क्या कर दिया असन, तो असृज को
असन आदेश कर दिया, तो असना ये तृतीया का है, असना मन असिकता असना, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन टा के पैर रहते हैं, ठीक है। अब रोहती, इसको तो असना है यहाँ। यूशन माने यूष शब्द को यूशन कर दिया, तो या पात्राणि यूषण आसेचनानि, तो ये क्या है, प्रथमा द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का कर दिया, यूषण को यूषण आदेश करके और अल्लोपोना आदि लग करके यहाँ पर यूषण बन गया है। यूषण से शस के पहले थे यूषण, तो मुख्य शब्द यहाँ पर यूष लिया था। और आगे दिखा रहे हैं दोषण, दोष को दोषण किया है, यत्ते दोषणो दौर्भाग्यम, ये जो दोष का दौर्भाग्य है, तो ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन का ले लेंगे, ठीक है। यकन यक्नो अवद्यति, तो यकन कर दिया, तो ये कर किया है आपको यका, ये यकृत, यकृत को यक्न कर दिया है आदेश, ठीक है। तो यक्नाह अवद्यति, ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत का है। तो और आपका शकन को वो शकृत को शकन कर दिया, तो शक्नो अवद्यति, ये भी द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है। उदन, उदक को क्या कर दिया, उदन कर दिया, तो उदनो दिव्यस्य नावा ते, तो दिव्यस्य उदना माने ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत का ले लिया, वो एक वचनांत का ले लिया, नस का शस्त्र वृत्ति में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। और आपका ये हो गया आस्य, आस्य को आसन कर दिया, आसनी किम लभे मधुनी, ये सप्तमी का है। मुख में क्या मधु माने क्या आसनी, तो ये आसनी सप्तमी व्यक्ति एक वचन अंत का, तो आस्य, आस्य का अर्थ होता मुख होता है, तो मुख, मुख के वो आस्य के स्थान में आसन कर दिया, और ये आपका सप्तमी व्यक्ति एक वचन का, ध्यान रखेंगे नी के पैर रहते। तो ये सामान्य रूप से ये आदेश कर दिए, ये आप देख सकते हैं पुस्तक में सरल है, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं किया, जहां जहां विशेष है वो नीचे लिख दिया है, बता देता हूं आपको पढ़ के, ठीक है। यहाँ स्थानीय का निर्देश नहीं किया, केवल आदेश गिनाए हैं, सो अर्थ के अनुसार आदेश के अनुरूप स्थानीय का आक्षेप कर लिया जाएगा। ये आचार्य लोग परंपरा से बताते चले आ रहे हैं। अतः सूत्रार्थ होगा पाद दंत नासिका मांस हृदय, हृदय निशा अश्रय यूष दोष यकृत सकृत उदक आस्य, इनके स्थान में यथासंख्य करके पद दत्त नस मास हृदय निश असन यूषण दोषण यकन शकन उदन आसन, ये आदेश हो जाएंगे, ठीक है। आपको देख लिए पुस्तक में सरल है। कब, शत प्रकार वाले प्रत्ययों के परे रहते वेद में, तो मुख्य रूप से यहाँ शत प्रकार का यही अर्थ लिया है कि शत से लेकर के सुप तक के, ठीक है। अब कह रहे हैं आगे वेद विषय में हो जाएंगे, जैसे यूषणाह दोषणाह यक्नाह, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ उदनाह, ये षष्ठंत पद बता दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लग जाए, षष्ठंत के पैदा आदेश हो जाएगा अल्लोपोना से, यहाँ आकार का लोप हुआ है सब जगह, और अणत्वादि कार्य जहाँ जहाँ प्राप्त है, जैसे यहाँ पर अणत्व हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, तो जहाँ अणत्व प्राप्त है वहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं हुआ। असना, ये तृतीया का, यहाँ अल्लोपोना से लोप हो गया, टाके पे रहते, ठीक है। आसन कर दिया था, वो आसन का नकार का आकाश चला गया। आसनी, ये क्या है, आसन कर दिया था, तो यहाँ घी के पहले विभाषांग शो हो, यहाँ पर नित्य अल्लोपोना से प्राप्त था, तो इसका विकल्प कर दिया विभाषांग शो, घी और शी के परे रहते अनंत के आकार का, अनंत उपदा के आकार का विकल्प के लोप होता है, तो यहाँ पर लोप नहीं हुआ है तब का है, ठीक है। पक्ष में आकार लोप नहीं हुआ है तब का है। शेष पद षष्ठ्यंत तृतीयांत एवं सप्तम्यंत है, सो सुस्पष्ट ही है, सरल है, माने कोई इसमें तृतीयांत हो षष्ठ्यंत हो सप्तम्यंत है, बस इतने ही पद है। तो ये आदेश है बस, ठीक है, छंद के लिए है, ध्यान देंगे। छंद से भाषा में ये मूल शब्द यही रहेंगे, ऐसे ही इनके रूप चलेंगे। तो इनका कहने का अर्थ है इन शब्दों के छंद में शस से लेकर के माने द्वितीय व्यक्ति बहुवचन से लेकर के सप्तमी व्यक्ति बहुवचन तक के दो दो रूप बनते हैं,
दो दो रूप बनते, एक भाषा एक छंद में बन गया, दूसरा भाषा में बन जाएगा अलग। और प्रथमा व्यक्ति माने एक प्रथमा व्यक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन, और द्वितीय व्यक्ति एक वचन और द्विवचन में छंद और भाषा में समान रूप बनता है, एक ही बनता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आ रहा है आगे नया सूत्र, धात्वादेह शाह सह। धात्वादेह षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, शाह षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, समासः। सह प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, समास नहीं, क्षमा कीजिए, समासः। धातोरादि धात्वादेह, तस्य धात्वादेह, धातु का आदि, धात्वादेह, ठीक है, और तस्य धात्वादेह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, धातु का आदि। अनुवृत्ति इसमें उपदेश की आ रही है। ठीक है, बहुत बार लगाया है। अर्थ धात्वादेह शकारस्य स्थाने उपदेश अवस्थायां सकारादेशो भवति। धातु के आदि में यदि मूर्धन शकार है तो उसको उपदेश में ही क्या कर देंगे, बिना कुछ कोई प्रत्यय आदि लाए हुए ही दंत सकार कर देंगे। तो क्या बन जाता है, शह धातु है तो रूप क्या होता है, सहते। शिच का क्या बन जाता है, सिंचती। ठीक है, तो ये श तो जब इससे प्रत्यय दिलाएंगे तो ये श को क्या हो जाए, स हो जाएगा, तो शहते बन जाए, सहते बन जाएगा। आत्मनेपदी है, साहा और ता आ गया, शप आ गया, सहते बन गया। सिंचती ये क्या है, मुचा, ये यहाँ पर शे मुचादी नाम से क्या हो जाएगा ये तुदादिगण की धातु है, ये वाली, ये क्या है, तुदादिगण की है। तो तुदादिगण की ये क्या है, ऐसी थी शिच, शिच को इस सूत्र से क्या हो गया, सिच। ठीक है, अब ये तिवादी उत्पत्ति करी हमने, तिप आ गया, और ये तुदादिगण की तुदादि श से श आ गया, श की संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर शे मुचादी नाम, मुचादी श प्रत्यय के परे रहते हैं, मुचादी धातुओं को क्या हो जाता है, नुम आगम होता है। तो नुम आगम कहाँ पर, मिदिचोन त्याग पर से, यहाँ ई के बाद में हो जाएगा नुम, नुम का ना। ठीक है, ना हो गया ये, और न अब यहाँ पर स्तोष्ट ना लग करके इश्चित होकर के न को च के योग में क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा ये। तो सिंचा और ये अति सिंचती ऐसे बन गया, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, चलिए, सब जगह आप समझना है आपको। नो नाहा, णाः षष्ठी व्यक्ति विज्ञानतम, नाः प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम। अनुवृत्ति धात्वादेः उपदेशे अर्थः धात्वादेर नकारस्य स्थाने उपदेशावस्थायां नकारादेशो भवति। ये कहते हैं धातु का उपदेश अवस्था में जो अणकार यदि है आदि में, ठीक है, आदि में, धातु के आदि में अणकार है तो उपदेश अवस्था में उसको न हो जाता है। वो श को स हो रहा था, यण को न हो रहा है, तो नयति णीय का नयति बन जाता है, णम का नमति बन जाता है। सरल सिद्धियां शब्द टिपकी है। तो अणहा नहियति, तो अणहा है, न हो गया, और ये दिवादिगण की दिवाद व्यशन हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो ये सिद्धियां बन गई। तो यहाँ पर ही हो गए, यणा दिवादिगण की सो दिवाद व्यशन होकर के नहियति बन जाता। चलिएगा, आगे है हमारा लोपो व्योर बलि, बहुत बार लगाया है। लोपा प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, व्योह षष्ठी व्यक्ति विज्ञानतम, वली सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासा वश्च यश्च व्यौ तयोः व्योः। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अर्थ वकार यकार योर लोपो भवति वली परतः, माने वकार का या यकार का, किसी का भी हो, प्रातिपदिक का हो, धातु का हो, किसी का, यदि उसके बाद में यकार अथवा वकार के बाद में वो वल आ रहा है, वल प्रत्याहार का कोई अक्षर आ रहा है, वर्ण आ रहा है, तो उसे यकार का और वकार का लोप हो जाता है। ठीक, उदाहरण दे रहे हैं दिव का, दिदिवान दिदिवांसौ दिदिवांसः। ठीक है,
यहाँ पर कुछ पूरी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं। उई का ऊतम, क्नुई का क्रूतम, क्रूतम क्नूतम, गौधेरा पचेरन यजेरन जीरदानु आश्रमाणम, ये सिद्धियां आपको हमने करा दी थी पहले प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 59वें सूत्र पर कराई थी आपको। ठीक है, आदर्शनम लोपा आदि पे ये देखिएगा। फिर भी हम बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ दिदिवान में क्या है, दिव धातु का क्वसु का रूप है। ये क्या है, दिव धातु का वास्तव में क्वसु का रूप है। क्वसु ये लिट के स्थान में होता है, तो द्वित्व आदि होकर के यहाँ पर क्या स्थिति बन जाती है बता देता हूं मैं। ये बन जाती है देव, और ये क्वसु का वस है। ठीक है, द्वित्व आदि हो तो दिव, दिव और वस। अब यहाँ पर क्या है, वस व के परे रहते इस वकार का लोप हो गया, तो दिदि वस बन गया। दिदि बन जाएगा, स्वादि उत्पत्ति करेंगे इसमें, और क्वसु है तो उग्रचाम सर्वनाम स्थाने धातु आदि लग करके और शांत माता संयोग से उपदा को दीर्घ हो जाएगा, तो दिदिवान बन जाएगा। पूर्वत सिद्धि कई बार करा दी है। ठीक है, बस यही लगाया शांत माता संयोग से। बाकी है जैसे चितवान, कृतवान, पठितवान आदि के समान बना लेना है। ठीक है, मुख्य रूप से इस सूत्र का यहाँ पर जो कार्य है वो ये वकार के पहले वकार का लोप हो गया है। बाकी ये जो दूसरा रूप है आपको दिखाया है यहाँ पर, ये द्विवचन का है, तो यहाँ पर भी यही है, द्वितीयांश है, बहुवचन का है। उई ऊतम, तो यहाँ पर क्या है, उई धातु है तो उई का उई बचता है, और ये कता प्रत्यय का के पर यानिट है, तो कता बल में आ गया, यह का लोप हो गया, तो क्या बन गया ऊतम। कनुई का नूतम बन जाएगा। ये गौधेरा पचेरन यजेरन जीरदानु आश्रयमाणम। ठीक है, ये सारी सिद्धियां आपको एक परिशिष्ट 1:1:59 यहां पर आप देखेंगे, ये सारी सिद्धि विस्तार से करा दी थी, वहीं पर आपको देखना है। आदर्शनम लोपा सूत्र है। ठीक है, आदर्शनम लोपा पर ये सारी सिद्धियां करा दी हैं। जैसे मानिएगा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, गौधेरा, गौधेरा में वास्तव में क्या स्थिति, हमारे यहाँ सब कुछ है दिया हुआ है, यही देखना है आपको। हमारा ये बन जाता है, यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है, गो ध और ए, यहाँ पर क्या है ढकादि प्रत्यय होता है, ढकादि ढक, तो ए और ये आगे आ रहा है हमारा र, ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो या है ये वल के पहले इसे आकार का लोप हो जाता है, बस इतना ही प्रयोजन है लोपोविर्बली का। यहाँ पर पूरी सिद्धि यहाँ पर देख लीजिएगा आदर्शनम लोपा की परिशिष्ट में। ठीक है, ऐसे ही पचेरन यजेरन, यहाँ पर क्या स्थिति बनती है हमारी, जो मूल स्थिति हमारी बनेगी यहाँ पर, जैसे ये पच बन जाएगा, पच, और ये शप का अ, और आगे क्या है ई, यहाँ पर क्या है ये रन है, रन है, और यहाँ पर ई है ये। ठीक है, ई है, तो यहाँ पर र के परे रहते इसी यकार का लोप हो जाता है, और बस ये यकार का लोप हो जाता है, तो ये पचेरन बन जाता है, बस यह का लोप है, यहाँ बल के परे रहते। ऐसे ही उसका है यजेरन का, यज धातु से बना लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा बना हुआ है पूरा। और ऐसे ही जीरदानु हूं, तो जीरदानु में यहां पर दिया था आपका जीव धातु थी, और उससे रदानुक प्रत्यय लिया है, रदानुक। ठीक है, तो रना ये की संज्ञा। अब यहाँ पर र के परे रहते व का लोप हो गया, वकार का लोप हो गया, तो जीर दानु बन जाएगा ये ऐसे ही। इसी प्रकार से यहाँ पर आश्रमाणम दिया है, तो आश्रमाणम में क्या है, आंग पूर्वक आ, और ये श्रिबु धातु है, श्रिबु श्रिब बचा, और यहाँ पर क्या मनिन प्रत्यय किया गया है आपका। ठीक है, उणादि सूत्र से सर्वधातु व्यो मनिन से मनिन प्रत्यय।
ये मनिन प्रत्यय किया है। अब मनिन यहाँ पर ये सब कुछ संज्ञा आदि हो जाएगी, ठीक है, इकार आदि की। तो यहाँ पर ये व म के परे रहते हैं, बकार का लोप हो गया है और गुण आदि हो जाएगा। वो सारी सिद्धि यहीं देख लीजिएगा। तो यहाँ इस सूत्र का यही प्रयोजन है कि वल के परे रहते हैं, बकार का लोप हो गया तो आश्रय माणम बन जाएगा आपका, ठीक है। ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, बाकी आप वहीं देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो लोपो व्योर्बली, चलिएगा। वेर प्रिक्तस्य वेह षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम अप्रिक्तस्य षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति लोपा अर्थ अप्रिक्तस्य वेह लोपो भवति। कहते हैं अप्रिक्त संज्ञक जो वा उसका लोप हो जाता है? किसी से उत्तर कुछ नहीं चाहिए, बस है अप्रिक्त। क्या है अप्रिक्त? एकाला प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसका मात्र एक ही वर्ण बचा है, एक ही वर्ण बचा, वो अप्रिक्त, यानी अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। तो उसके अंदर कुछ प्रत्यय क्विप है, क्विन है और णुई है, ये प्रत्यय है, ठीक है। तो ये कहा यहां तो ये वाह जो जब अप्रिक्त वाह है ना, अप्रिक्त जब वाह मिलेगा तब उसका लोप होगा वास्तव में, ठीक है। हर अप्रिक्त संज्ञक का नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, हर अप्रिक्त का नहीं होना है। जब वह अप्रिक्त संज्ञक मिलेगा तो वह माने जब प्रत्यय का वह शेष रहता है तभी उसका लोप हो जाएगा। तो जैसे ब्रह्महा, भ्रूणहा, घृतस्पृक, तैलस्पृक, अर्धभाग, पादभाग, तुरीय भाग, यहां पर क्या है, जैसे यहां पर क्या है अतः, ये वी का सामान्य से रूप से निर्देश है यहाँ पर। अतः क्विप, क्विन तथा णवी आदि सभी का यहाँ ग्रहण हो जाता है, क्योंकि वी इसमें भी है, वी इसमें भी है, वी इसमें भी है। जब वी का अप्रिक्त अवचेगा वह बचेगा तब लोप हो जाएगा। ब्रह्महा भ्रूणहा में क्या है, इस सूत्र से ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप से क्विप प्रत्यय हुआ था, ठीक है, वो वहीं पर इसी पे सिद्धि कराई थी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया था, ऐसा हो गया था ब्रह्म हन और ब्रह्म हन और आगे क्या था यहाँ पर, इसको क्विप प्रत्यय था, ये क्विप, क्विप का संज्ञा होकर के केवल हुआ बचता है। इसकी क्या है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से अप्रिक्त संज्ञा है, तो यहाँ पर इसका लोप हो जाएगा। लोप वेर प्रिक्त से लोप हो गया। स्वादि उत्पत्ति करके सारे सूत्र लगा कर ब्रह्महा बन जाएगा आपका। ऐसे ही भ्रूणहा बन जाएगा क्विप का, ये भी घृतस्पृक, तैलस्पृक, ये सिद्धि आप वहीं देखिएगा, ये क्विन प्रत्यांत है। स्पृशो नुदके क्विन, ये यहां पर सिद्धि कराई है आपको परिशिष्ट 1-2-41 में, जो मैं आपको बता रहा हूं अप्रिक्त एकाल प्रत्यय जो सूत्र है उस पर सभी सिद्धियां हैं विस्तार से, ठीक है। तो वहां पर भी घृतस्पृक और तैलस्पृक में यहाँ पर क्या है क्विन प्रत्यय है, ये क्विन का भी क्या है वो बचता है, तो उसका भी लोप हो जाएगा। ऐसे तैलस्पृक में अर्धभाग, पादभाग, तुरीय भाग, इसमें क्या है भजो उर्मी ही, वहीं पर सिद्ध भजो उर्मी से यहाँ पर उर्मी प्रत्यय, इनसे क्या है उर्मी प्रत्यय। उर्मी प्रत्यय में क्या अण की लोप हो संज्ञा हो जाती है, ई की हो जाती है, तो यहाँ पर भी हुआ बचता है। तो ये भी यहाँ पर इससे उत्तर तुरीय भा, भाज और इनसे ये अप्रिक्त संज्ञक का लोप हो जाता है। पूरी सिद्धि आपको यहीं देखनी है, तभी तभी आप पूरी सिद्धि कर पाए। वैसे आपको पहले करा दी मैंने, तो सारी सिद्धियां करा दी विस्तार से। इस सूत्र का इतना ही प्रयोजन है कि अप्रिक्त संज्ञक जो वह मिलेगा उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। चलिए हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, हल ज्ञाभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, दीर्घात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, सुतिसी प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अप्रिक्तम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, हल प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, ठीक है। समास
हलचा ङीचा आपचा हल ज्ञापः तेभ्यः हल ज्ञाभ्यः। ठीक है, ये कर दिया आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास। ठीक है, यहां पर गी से गीप गीन गीश तीनों का ग्रहण है। आप से टाप डाप चाप तीनों का ग्रहण है। हल, हल का मतलब होगा व्यंजन, बस। ठीक है, आगे सुश्चा तिश्चा शिश्चा सुतिसी समाहारो द्वंद्व। ठीक है, समाहार द्वंद्व कर दिया। यहां सु का अर्थ है प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय सु। टी का अर्थ है परस्मैपद पद संज्ञक तिप प्रत्यय। सी का अर्थ है परस्मैपद पद संज्ञक मध्यम पुरुष का सिप प्रत्यय। ठीक है, तो समझ लेना है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है लोपः, अर्थः हलंतात ञन्तात आवंताच्च दीर्घात् परम सुतिसी इत्येतदप्रिक्तम हल लुप्यते। कहते हैं हल से हलंत, हलंत माने हल वर्ण व्यंजन अंत में उससे उत्तर। और कहते हैं ञन्तात आवंताच्च, ञन्त ञन्त माने गीवंत गीनंत गीशंत, आवंताच्च आवंताच्च का अर्थ हुआ तावंत डावंत चावंत। दीर्घात, परंतु दीर्घात का संबंध इसके साथ में है, इसके साथ तो लगेगा ही नहीं, हल तो दीर्घ होता ही नहीं। तो कह रहे हैं दीर्घ गीन ज्ञंतात, गीप गीन गीश का जो ई है वो दीर्घ रहना चाहिए तभी होगा। टाप डाप चाप का जो आवचता वो दीर्घ ही होना चाहिए। उससे उत्तर परम मन, उससे उत्तर परे सु, सु का समझता है टिप और सी इत्येतद अप्रिक्तम हल लुप्यति। जब ये अप्रिक्त हल बन जाते हैं, सु तो हमेशा ही अप्रिक्त हल बनता है क्योंकि इसकी ऊ की संज्ञा हो जाती है। ये ती और सी हैं, इनकी क्या है, जब इतश्च सूत्र से इकार का लोप करेंगे तब इनकी अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से अप्रिक्त संज्ञा होगी, तब इनका लोप होगा। अर्थात ये जब ती है तिप का, इसका इकार का लोप जहां होगा वहीं पर इसका लोप हो सकता है। ठीक है, और सी का भी ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर गित लकारों में ऐसी बात कही है, गित लकारों में तिप और सिप का इतश्च से इकार का लोप हो जाता है। तो तिप का ये तिप वो ती और सी अप्रिक्त होने चाहिए, तब इनका हल का लोप हो जाता है। ठीक है, लुप्यते हल लुप्त हो जाता है क्योंकि हल ही तो बचता है। ये सा ता सा हल की बात कही है केवल। आइएगा, बहुत बार लगाया है, आप देख लेते हैं। उदाहरण हलंतात सुलोपा, हलंत से उत्तर, जैसे राजा तक्षा उखाश्रित पर्णध्वत। तो इसमें क्या है, ये राजन शब्द था आपका, राजन, और ये सु का सा। अब यहाँ पर दीर्घ आदि होकर के सब कुछ होकर राजन बन गया था। अब यहाँ पर हलंत से उत्तर ये अप्रिक्त है, अप्रिक्त काल प्रत्यय से, तो हलंत से उत्तर अप्रिक्त सकार का लोप हो जाता है। ठीक है, और नलोप आदि होकर के राजा बन जाता है, तक्षण का तक्षा बन जाता है, उखाश्रत। ठीक है, तो उखाश्रित यहाँ से भी इससे उत्तर, इसकी सिद्धि करा दी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, बाद में सु का सा है उसका भी लोप हो गया है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का रूप है ये। ऐसे ही पर्णध्वत, पर्ण का नाश करने वाला, तो पत्तों को, तो पर्णध्वत से उत्तर जो सा सु का सा है उसका लोप हो गया है। ठीक है, चलिएगा, सिद्धि पहले देख लीजिएगा, करा दी है आपको। ञन्तात, ठीक है, कुमारी गौरी शारंग रवि। अब यहाँ पर क्या है, ये कुमारी में तो वैसी प्रथमे से गीप हुआ है, तो इससे उत्तर जो सु आया है उसका क्या, ये दीर्घ है इसलिए इससे उत्तर लोप हो गया। ऐसे गौरी, इसमें क्या है, शीत गौरादिभ्यश्च से गीश हुआ है, तो इससे उत्तर भी हो गया। शारंग रवि, शारंग रवाद्यो गीन, यहाँ गीन हुआ है तो गीन से उत्तर सु का। ये दीर्घ है तभी, यदि ये कहीं पर ह्रस्व हो जाएंगे समास आदि में तो फिर उससे उत्तर अप्रिक्त सु का लोप नहीं होगा।
ठीक है, चलिएगा। आवंतात बताते हैं, ये तो आपका ई कारांत का हो गया, ये हलंत का हो गया। खट्वा बहुराजा कारीशगंध्या, कहते हैं खट्वा में क्या है, आजाद तष्टाप से टाप हुआ है, आजाद तष्टाप से टाप हुआ था, तो ये दीर्घ है, इससे उत्तर जो सु आएगा उसका प्रकृत का लोप हो गया सूत्र से। ऐसे बहुराजा, तो बहुराजन से क्या है, डाबु भाभ्या मन तरस्याम से डाप हुआ है, सिद्धि चौथे अध्याय के प्रथम पाद में वहां कराई है, वही देखिएगा। तो यहाँ डाप का आ बचा है, वो आ है ये, इससे उत्तर जो सु आएगा उसका प्रकृत का लोप हो जाएगा, डावंत दीर्घ से उत्तर। कारिशगंध्या इंगश्चाप, यहाँ पर चाप हुआ था, चाप हुआ था, तो चाप से उत्तर भी सु का लोप हो गया। ये तो ये हो गए। अब यहाँ पर आपको देखना है तो सु के लोप के जो उदाहरण हैं वो आपको हलंत से उत्तर भी मिल गए, ग्यंत से उत्तर भी मिल गए और आवंत से उत्तर भी मिल गए। अब जो सी और ती का है वो आवंत और ग्यंत से उत्तर नहीं मिलेगा, वो हलंत से उत्तर ही मिलेगा, क्योंकि वो धातु से होते हैं ना। हाँ, हलंत से उत्तर भी मिलेगा, ये होंगे, हाँ हलंत से उत्तर ही मिलेगा, ग्यंत और आवंत से उत्तर ती और सी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आइएगा, तिलोपह सिलोपश्च हलंताद एव, ये हलंत से उत्तर ही मिलेंगे, ती के तकार का, सी के सकार का। यहां पर दिया है तिलोपस्तावत, माने अब ती का लोप देखते हैं, ती के तका, अभिभर भवान, तो यहाँ पर अभिभर उदाहरण है, अजागर भवान अजागर है, ये ती का भी उदाहरण दिखा दें, सिद्धि दिखा दिए। सिलोपा अभिनोत्र अच्छिन्नोत्र, ठीक है। आइए देख लेते हैं, सिद्धि पीछे दी है इसमें, ये दी है, ठीक है, परिशिष्ट में ये मैंने आपको बता दिया सारा, ठीक है। ये सिद्धियां बताई हैं, राजा तक्षा की सिद्धि एक प्रथम भाग में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 42वें सूत्र पर की हुई है। कुमारी गौरी आदि की दूसरे भाग में चौथे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र पर की है। शारंग रवि शारंग रवाद्योगीन इस पर की हुई है, ठीक है। शेष कुमारी आदि के समान जानना है। खट्वा बहुराजा कारिशगंध्या की सिद्धि आपको यहीं पर मिलेंगी, चौथे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र पर पढ़ा दिए, वहीं देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया। चलिएगा, अब देखते हैं टीका। आविर्भवान, आपने पोषण किया, ये अर्थ है इसका। भ्रिय धातु है, पूर्व लकार लंग लकार आदि सब कुछ होकर के इसमें क्या आ जाएगा, लंग के स्थान में तिप आ जाएगा, और यहाँ पर शप आएगा, ये ऐसी भ्री और ये शप, और ये क्या हो जाएगा टी। शप का क्या, ज्योत्य दिव्य श्लू से श्लू हो जाएगा, श्लू हो गया इसका, ये हट गया। अब ये हो गया प्रत्यय से लुपहा, श्लऊ से क्या हो जाएगा, दुत्त हो जाएगा, इसको दुत्त हो गया श्लऊ से, तो भ्री भ्री ती। अब यहां पर क्या हो जाएगा, उरत, इसकी अभ्यास में उरत सूत्र है ये, तो उरत से क्या री को अत होगा, तो उरण रपरा के सहयोग से क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भारा और भ्री, और तिप का इतश्च से लोप हो जाएगा तकार का, पूर्व अभ्यासा अलादि शेष से भाव बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, भ्रियामित, भ्रियादि धातुओं को के अभ्यास में अभ्यास के आकार को ई कहा, ई भ्रियामित, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसको, और अभ्यास से चर्च लग करके भा को बा और आ को ई हो जाएगा, भ्रियामित से बी भ्री और ता, ऐसा रह गया। सार्वधातु का अर्धातु कईयों से गुण हो जाएगा इसको, अंग को, ठीक है। ये गुण हो गया तो क्या, और अट आगम हो जाएगा, पूर्ण रप लग जाएगा इसके साथ में, और लुंग लंग लिंग शुरुआता से क्या हो जाएगा, अटा आगम हो गया, टा चला गया। और अब क्या होना, अटा बी भारत, अप्रत्यय काल प्रत्यय से इसकी अप्रत संज्ञा है, ती अप्रत संज्ञक हो गया,
अब हल्ग्याभ्यो दीर्घ सुत से प्रथम हल से अप्रिक्त त का लोप हो गया। लोप हो गया। लोप क्या होता है? दर्शनम लोपा। तो अबिर्भर, अभिभर, आगे भवान है तो विसर्ग आदि नहीं होगा, अभिभर भवान ये बन गया। कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। चलिएगा, इसी प्रकार से अजागर भवान बना लेना है आपको। ये जागरी धातु का है, इसमें ये उसकी गण की नहीं है, अदादि गण की है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अदादि गणस्थ होने से, धातु होने से यहाँ पर द्वित्व नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारी स्थिति क्या बन जाएगी? ऐसा बन जाएगा जागरी, और ये शप आ जाएगा, और ये आपका तिप, ठीक है, तिप। अब यहाँ पर क्या है, इल्लू इसका लुक हो गया, इतश्च से इसका यकार का लोग लंग लकार की है, ठीक है। और यहाँ पर अट आगम का अट आ गया। अब यहाँ पर क्या है, जाग्रो विचरण अणल गित्सु, जागरी धातु को इन प्रत्ययों से भिन्न प्रत्यय कोई भी हो उसके पर्यत गुण होता है। यहाँ पर क्या है, तिप प्रत्यय, तिप, तिप के पर्यत जागरी धातु को गुण हो गया। गुण हो गया, उरण रपराध सहयोग से क्या हो जाएगा, दें गुणा लग करके जागर हो जाएगा, जागर, और ये अटका आ, और ये इतश्च से इकार का लोप ता। अब यहाँ पर इससे ये अप्रिक्त हो गया, तो हल्ग्याभ्यो दीर्घ सुत से प्रथम हल से तकार का लोप हो गया, ठीक है। तकार का लोप हो गया तो क्या बन गया, अजागर, और भवान आ गया, अजागर भवान बन गया। यही प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं है। चलिएगा, ये हो गया। और इसकी सिद्धि कौन सी थी, अभी बताई थी? अच्छा, अच्छा, इसमें एक सिद्धि की पीडीएफ नहीं बन पाई है, फिर मैं आपको समझा देता हूं यहीं पे, ठीक है। ये यहाँ अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, यहाँ बना हुआ है अभिनोत्र। अभिनोत्र कैसे बना हुआ है देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। चलिए बोर्ड पर आ जाइए, बोर्ड पे बता देते हैं। भिदिर, अभिनोत्र का अर्थ है यहां तूने फाड़ा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये भिदिर धातु है, भिदिर, ये इत संज्ञा होकर के भिद बचता है, ठीक है। विद बचा, और इसमें लंग लकार आ जाएगा। लंग लकार का इसमें क्या आएगा, सिप आएगा, ध्यान देंगे क्या आएगा, सिप। और यहां पर क्या हो जाए, रुधादिगण की है, ये किसकी है, रुधादिगण की। तो रुधादिभ्या श्नम होगा, श्नम मित है, मित्योन्त्यात परा से अंतिम अच से परे हो जाएगा, तो भी, और ये श्नम और दा, इसकी संज्ञा, इसकी संज्ञा, और ये सिप का सी बचा, ठीक है। इतश्च से इसके इकार का लोप हो गया, तो स बचा, ठीक है, स बचा। अब यहां पर क्या बचा हमारा, और यहाँ अट आगम हो जाएगा, इसको लुंग लंग अट हो गया। अब क्या हुआ, आ भी और ना, द, और ये सा, देखिएगा ऐसा बन रहा है। अब यहां पर ऐसी हो गई ये। अब यहां पर ये क्या हो गया, अप्रिक्त काल प्रत्यय से अप्रिक्त है, और ये सी का अप्रिक्त है, सी का अप्रिक्त है, इसलिए यहां पर इसका हल्ग्याभ्यो दीर्घ सुत प्रथम हल से इसका लोप हो गया। अब इसको आगे एक सूत्र लगता है दश्च, क्या दश्च, दश्च कहता है पदांत दकार को क्या हो जाता है, रू हो जाता है। यहां देख ली पर लिखा हुआ है, इसको क्या हो गया, रू हो गया, रू का र बचता है। तो ये आ भी ना और र, ऐसा हो गया। आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है अत्र,
आगे अत्र आ रहा है, इसलिए क्या है यहाँ अतुर और अप्लुता दप्लुते से इस ह्रस्वकार से उत्तर रेफ के रू के रेफ को ह्रस्वकार के पे रहते ऊ हो गया, ऊ हो गया। फिर आद गुणा लग करके क्या हो जाएगा, ये अ भी नो और एंगा पदांताति से पूर्व होकर के क्या बन जाएगा, त्रा, ये बन गया। मुख्य रूप से हमारा जो कार्य था वो यहां था, हल ज्ञान दीर्घा सुति से प्रक्तम फल। ठीक है, तो ये बन गया आपका अभिनोत्र। ऐसे ही छिद्र धातु से अच्छिन्नोत्र, ये बिदिर थे और वो क्या है, छिदिर है, बिल्कुल ऐसे बन जाएगा छिदिर। तो इससे क्या बना दिया है, अच्छिन्नोत्र, अच्छिन्नोत्र। ठीक है, सारी प्रक्रिया वही रहेगी, केवल यहां पर क्या है, ये तुक आगम हो जाएगा। छेचा सूत्र से तुक आगम हो रहा है बस। ये ह्रस्व अटका जो अटका ह्रस्वकार है उससे उत्तर छ के परे रहते तुक हो जाएगा। तुक के तकार को फिर क्या हो जाएगा, स्तोष्णाश्चु से श्चुत्वनिच्चा हो जाएगा। ये बस विशेष है। तो अच्छिन्नोत्र ये आपको बना लेना है, सारे सूत्र यही लगेंगे, बस एक सूत्र ये एक्स्ट्रा लगेगा, एक ये और श्चुत्व वाला स्तोष्णाश्चु, बस। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो आज की कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल, ध्यान रखेंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। एंग ह्रस्वात् संबुद्धि। सर्वेभ्यो नमः।